कश्मीर की खूबसूरत वादी में टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया रहते थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया दोनों बहनें थी। टूनी कूकी की बड़ी बहन थी। वालिदैन के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली रह गई थी। टूनी और कूकी के वालिदैन जब तक थे तब तक तो उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके वालिदैन के गुजर जाने के बाद अब घर की पूरी जिम्मेदारी टूनी पर आ चुकी थी कि उसने घर का खर्च भी देखना है और बहन की तालीम भी। ये सब जिम्मेदारियां टूनी पर आ गई थी। टूनी अपनी बहन की वजह से भी परेशान थी और घर की वजह से भी। एक दिन टूनी और कूकी अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं कि अचानक ही टूनी को याद आता है। कुकी, तुम्हें तो पिज़्ज़ा बनाना आता है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मामा के साथ मिलकर पिज़्ज़ा बनाया था। तुम बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती हो, है ना कुकी? जी टोनी, मुझे मामा ने पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया था। जब मैंने बहुत ज़्यादा जिद की थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा बनाकर भी दिया और मैंने सीख भी लिया। अब मैं बिल्कुल मामा जैसा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। कुकी, फिर तुम्हें मुझे पिज़्ज़ा बनाकर देना होगा। वो मैं पिज़्ज़ा ले जाकर बाहर बेचने की कोशिश करूंगी। क्या पता इस तरह लोगों को हमारा पिज़्ज़ा पसंद आ जाए। लेकिन टूनी, पिज़्ज़े का सामान कहाँ से आएगा? कुकी, पिज़्ज़े का सामान तो सारा घर में मौजूद है। हम इकट्ठा ही उस दिन बाजार से ज़्यादा सारा सामान ले आए थे। मामा को पता था कि तुम्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसीलिए हमने ज़्यादा सामान ले लिया। अब जितना भी सामान है तुम मुझे उनका पिज़्ज़ा रोज़ बना कर दिया करना, फिर मैं इसका काम शुरू करूंगी। जूनी, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा तो बना दूंगी, लेकिन तुम थक जाओगी। तुम कैसे पिज़्ज़ा बेचने जाया करोगी? कुकी, तुम्हें तो याद है कि बाबा ने हमें साइकिल लेकर दी थी। उस साइकिल पर हम दोनों खेलते थे, तो मैं उसी साइकिल पर बॉक्स पिज़्ज़े के रखकर बेचने जाया करूंगी। फिर कुकी टूनी को पिज़्ज़ा बनाकर देती है। टूनी कुकी को पिज़्ज़ा देखकर बहुत तारीफ करने लगती है। कुकी, तुम्हारा पिज़्ज़ा तो बहुत ज़बरदस्त है, यकीनन बिकेगा। लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ये हमारी मामा की रेसिपी है, इस जैसा पिज़्ज़ा कोई नहीं बना सकता। लेकिन टूनी, ऐसा पिज़्ज़ा तो कई बड़ी मार्केट्स में मिलता है, तुम्हारा पिज़्ज़ा कौन लेगा? कुकी, मैं जानती हूँ कि पिज़्ज़ा बड़ी मार्केट से मिलता है, लेकिन तुम ये भी तो देखो, हमारे इर्द गिर्द कोई भी बड़ी मार्केट नहीं जहाँ पर पिज़्ज़ा मिल सके। और कुकी, और यहाँ पर तो होम डिलीवरी भी नहीं होती। मैं ये पिज़्ज़ा होम डिलीवरी पर दूंगी तो लोग लेना पसंद करेंगे। इस तरह कुकी और टूनी दोनों बातें करते हैं। कुकी पिज़्ज़ा तैयार कर लेती है और फिर टूनी काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाकर पिज़्ज़ा लेकर अपनी साइकिल पर चली जाती है। वो साइकिल पर जाती है और आवाज़ लगाती है, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, सस्ते दामों में पिज़्ज़ा ले लो। टूनी पिज़्ज़ा बेचने एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन टूनी का पिज़्ज़ा कोई भी नहीं खरीदता। टूनी को बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिज़्ज़े लेकर गई थी वैसे ही घर आना पड़ता है और फिर घर आकर टूनी कुकी से कहती है, कुकी, आज तो कोई भी पिज़्ज़ा नहीं बिका। अब हम क्या करेंगे कुकी? ये इतने सारे पिज़्ज़ों का सामान तो ज़ाया हो गया। नहीं टूनी, ये सामान ज़ाया नहीं हुआ, इसको हम खुद खा लिया करेंगे। हमने खुद भी तो घर में खाना खाना है, तो हम खाने की जगह पिज़्ज़ा खा लेंगे। मैं तुम्हें कल फिर से बना कर दूंगी। टूनी, हमें हिम्मत तो नहीं हारनी, हमें इस काम को आगे लेकर चलना होगा। फिर टूनी और कोकी मिलकर वो पिज़्ज़ा खा लेती हैं। अगले दिन कोकी सुबह सवेरे उठकर टूनी के लिए पिज़्ज़ा तैयार करती है। टूनी अपनी साइकिल पर पिज़्ज़े रखती है और बेचने चली जाती है। फिर से वही आवाज़, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, घर का प्यारा और खूबसूरत बना पिज़्ज़ा, साफ हाथों से बना पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो। टूनी इस तरह की आवाज़ें लगाकर पिज़्ज़ा बेचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है। टूनी बहुत परेशान होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती कि ये पिज़्ज़े तो आज मैं बेच कर जाऊंगी, चाहे मुझे रात हो जाए। दूसरी तरफ रानो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, माँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। माँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। माँ, मैंने बता दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे अभी पिज़्ज़ा चाहिए। माँ, रानू बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से पिज़्ज़ा ला कर दूँ? हम निकले तो थे पिज़्ज़ा लेने, देखो कितना मौसम खराब हो गया है, बारिश हो रही है, ऐसे लग रहा है तूफान आने वाला है। तुम हौसला तो करो, पिज़्ज़ा मैं तुम्हें खिला दूंगी। ये क्या जिद है कि तुमने पिज़्ज़ा अभी और आज ही खाना है?
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इतनी बारिश में पिज्जा कहाँ से लाए? ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और फिर टूनी चिड़िया अपनी साइकिल पिज्जे वाली लिए उनके पास आती है और कहने लगती है, आंटी, आप इतनी बारिश में और ये क्यों रो रही है? क्या इसको पिज्जा खाना है? जी बेटा, ये मेरी बेटी रानू है। ये बहुत ही जिद्दी हो गई है। इसको पिज्जा खाना है और कह रही है अभी खाना है। हम निकले थे पिज्जा लेने, लेकिन देखो मौसम तुम्हारे सामने है, बारिश हो चुकी है, होम डिलीवरी भी यहाँ पर नहीं पहुँचती। अब मैं इसको पिज्जा कहाँ से ला कर दूँ? आंटी, आप ये मेरी साइकिल देखिए, इसमें कई पिज्जे के बॉक्सेस हैं। मैं पिज्जा सेल करती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे से पिज्जा ले सकती हैं। पिज्जा बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा साफ हाथों से बना है। ठीक है बेटा, फिर तुम जरा एक पिज्जा दो मेरी बेटी को, वो खा के चेक करे। अगर हमें तुम्हारा पिज्जा पसंद आया तो समझो हम तुम्हारे पक्के ग्राहक हैं। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया और कुकी चिड़िया का बना पिज्जा खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है। वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इस पिज्जे का जायका तो बहुत अच्छा है। माँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे बड़ी दुकानों से महंगा पिज्जा लेते हैं हम। माँ, इतना सस्ता पिज्जा और इतना अच्छा टेस्ट। आप भी कहो माँ इसको कि हमें ये रोज पिज्जा देके जाए। फिर चील रानी टूनी चिड़िया से कहती है, बिटिया, तुम्हारा पिज्जा मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। क्या तुम ये हमें होम डिलीवरी पर पहुंचा सकती हो? हम रोज ये पिज्जा मंगवाया करेंगे और खाया करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी पिज्जा बहुत शौक से खाती है। रोटी तो ये खाती ही नहीं, ये पिज्जा ही खाती है। इसके बाबा लाकर दिया करते थे पहले, अब वो कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मुझे आज मजबूरन निकलना पड़ा। जी आंटी, ये मैं आपको होम डिलीवरी में पहुंचा सकती हूँ। वैसे इस पिज्जे का रेट 500 है, लेकिन आपको मैं 450 का भी दे सकती हूँ अगर आप मेरी ग्राहक बन जाएं। नहीं बेटा, मैं ये तुमसे 500 में ही लूंगी पिज्जा। बस तुम रोज हमें देने आ जाया करना, शाम के 4 बजे। टूनी चिड़िया फिर जाती है अपने घर और बहुत खुश होती है कि उसके पिज़्ज़े बिकना शुरू हो गए हैं और लोग उसके पिज़्ज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर वो घर जाकर कुकी को बताती है, कुकी, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सारे पिज़्ज़े बिक गए और हमारे पैसे ज़ाया होने से बच गए। वाह टूनी, आखिर मेरी और तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। अब हम इस काम को बढ़ा सकते हैं। जी कुकी, अब तुम मुझे 5 के बजाय 6 पिज़्ज़े बना कर देना। मैं रोज 6 पिज़्ज़े बेचने जाया करूँगी। देखते हैं, जब ज्यादा पिज़्ज़े बिकने लगे तो हम और ज्यादा काम बढ़ा लेंगे। फिर टूनी रोजाना अपनी साइकिल पर पिज़्ज़ा रख के बेचने जाती और टूनी का नाम पिज़्ज़े वाली टूनी बन जाता और तमाम परिंदे टूनी से पिज़्ज़ा खरीदते। एक जगह तो कई परिंदे इकट्ठे हो गए। टूनी बाजी, आपका पिज़्ज़ा क्या स्वादिष्ट है। आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है। और टूनी बाजी, सबसे बढ़कर आपका पिज़्ज़ा सस्ता भी है। टूनी बाजी, रोजाना इस गली से गुजरो तो मेरा दरवाजा बजाते जाना, मैं आपसे ये पिज़्ज़ा जरूर लिया करूंगा। इस तरह की कई आवाज़ें टूनी चिड़िया को सुनने को मिली और टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई कि उसका काम बहुत ज़्यादा चल चुका है। कई परिंदे एक जगह बैठकर उसका पिज़्ज़ा खाने लगे और टूनी चिड़िया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। टूनी चिड़िया सारे पिज़्ज़े बेचकर घर आती और फिर कुकी से कहती, कुकी, तुम्हारे हाथ का पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद आ रहा है। हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं और कुकी, इंशाल्लाह हम एक बड़ी मार्केट बना लेंगे और हम अपने पिज़्ज़े को बहुत दूर दूर तक पहुंचाएंगे। सब लोग हमारा पिज़्ज़ा पसंद करेंगे। देखा कुकी, आखिरकार हम कामयाब हो गए। वालिदैन के गुजर जाने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कोशिश की और अब हम दोनों बहनें मिलकर अपना घर चला सकती हैं। देखा प्यारे बच्चों, कुकी और टूनी की मेहनत रंग ले आई। टूनी और कुकी का बनाया पिज़्ज़ा बिकने लगा और वो बहुत खुश होने लगी कि वो एक दिन एक अच्छी मार्केट में अपना पिज़्ज़ा सेल कर सकेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।